आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और साहसी शासकों में से एक टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के जीवन के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ, टीपू सुल्तान ने कितनी युद्ध में हिस्सा लिया था और टीपू सुल्तान का परिवार कैसा था और टीपू सुल्तान ने कितनी शादियां की थी, टीपू सुल्तान के कितने बेटे थे वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फखर भारती। तो आइए जानते हैं टीपू सुल्तान का इतिहास। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवनाहल्ली में हुआ था, जो वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वे सुल्तान हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फखरुन्निसा के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान ने बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। वे कई भाषाओं में निपुण थे, जिनमें कन्नड़, फारसी और अरबी शामिल है। अपने पिता हैदर अली और विभिन्न विद्वानों के मार्गदर्शन में उन्होंने युद्ध कौशल, सैन्य रणनीति और राज्य संचालन में महारत हासिल की थी। टीपू सुल्तान ने 2 शादियां की थी और उनके 16 बच्चे थे। 12 बेटे और 4 बेटियां थी। पारिवारिक जीवन उनके सैन्य कैरियर जितना ही शानदार था। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके बहादुरी भरे प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। टीपू सुल्तान ने पहली प्रमुख लड़ाई 1767 में लड़ी, जब वो केवल 16 वर्ष के थे। ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ ही थी और इसे प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767-1769 के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1769 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्रों को लौटाने और भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने का वादा किया। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और हैदर अली की सेना ने कई लड़ाइयों में जीत हासिल की और ब्रिटिश सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार की स्थिरता लेकर आई। इसलिए कहा जा सकता है कि टीपू सुल्तान और उनकी सेना ने इस युद्ध में सफलता प्राप्त की। टीपू सुल्तान की दूसरी प्रमुख द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 का हिस्सा थी। इस युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता और सैन्य कौशल एक बार फिर प्रदर्शन किया। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध संघर्ष पोलीलूर की लड़ाई थी। 1780 में पोलीलूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने मिलकर ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दी। ये लड़ाई तमिलनाडु की कांचीपुरम जिले के पास पोलीलूर नामक स्थान पर लड़ी गई थी। इसी लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना ने ब्रिटिश कर्नल बेली के सेना को पूरी तरह से हराया और ब्रिटिश के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। टीपू सुल्तान की तीसरी प्रमुख लड़ाई, जिसे तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1789 से 1792 के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके सहयोगियों मराठों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ संघर्ष किया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1798-1799 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए उनका दुखद निधन हो गया। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक नवाचारी भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया और युद्ध में रॉकेट तोपखाने के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया। उनकी बहादुरी और दृष्टि ने उन्हें मैसूर का शेर का खिताब दिलाया। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी अनगिनत पीढ़ियों में प्रेरित करती है। उनके अदम्य साहस और अपने राज्य के प्रति समर्पण को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। बस फखर भारती को दीजिए इजाजत और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।